प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए आज का बाइबल अध्ययन में आज देखेंगे यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए थे। हम पहले वचन के बारे में, जो क्रूस पर कहा हुआ पहला वचन को हम याद किए थे, शेयर किए थे। आज दूसरे वाणी के बारे में शेयर करेंगे और दूसरे वाणी के बारे में, दूसरे वचन के बारे में शेयर करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। हाँ प्रभु, आज हमें सुंदर मौका दिया प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए, मनन करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी ऑनलाइन देखने वाले प्रभु, आज का वचन के द्वारा सबको आशीष और अनुग्रह कीजिए। वचन का गुण भेद को प्रभु हमें बता प्रभु। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तुम इसमें होकर बातें कर पवित्र आत्मा, तो हमें लेट कर अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, उस समय यीशु मसीह क्रूस पर पहले वाणी तो किए थे, पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता, इनको क्षमा कर। दूसरे वाणी के बारे में आप जिक्र करेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका हम देखते हैं 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देखें यहाँ पर यीशु मसीह के साथ दो चोर को लटकाए गए थे और एक चोर, बाएं वाला चोर बोलता है कि उसको निंदा करता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, खुद को बचा और हमको भी बचा। मेरे प्रियो, दूसरा चोर उस चोर को डांटता है, अपने सगी दोस्त को डांटता है कि देख, तू जो कहता है मूर्खामी का बात कहता है। हमने पाप किया, हमें न्याय के अनुसार दंड मिल रहा है। हमने जो पाप किया था उसी के अनुसार हमें दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया है। मेरे प्रियो, हम देखें कि वो चोर, जो दाहिने वाला चोर है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। तुरंत यीशु मसीह उस चोर को अलाउ किया। क्यों किया जानते हैं? सबसे पहला चीज, चोर यीशु मसीह को विश्वास किया। कैसा विश्वास किया? हृदय से विश्वास किया। किस प्रकार विश्वास किया? ये परमेश्वर का पुत्र है, यही ईश्वर है, यही उद्धार करता है। इसीलिए बोला है, यीशु तू जब अपने राज्य में जाएगा मेरा शुद्धि लेना। अगर हम उसका 42 को पढ़ेंगे, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद करना। यीशु मसीह ये बात को देखकर उसको बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। चोर विश्वास कैसे किया? पहला विश्वास किया यीशु मसीह को और अपने पापों का अंगीकार किया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा डिबेट होता है, यहाँ बहुत सारा लोग बहुत सारा तर्क वितर्क करते हैं कि चोर तो बपतिस्मा नहीं लिया, किस प्रकार वो उस राज्य में प्रवेश किया, पैराडाइज में गया। मेरे प्रिय, चोर का सिचुएशन को देखिए। चोर कौन सा हालत में है? आखिरी हालत में, आखिरी मोमेंट में है। उसी समय अनुग्रह भी है। प्रभु जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उसको अनुग्रह करता है, जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसका सिचुएशन नहीं था कि वो बपतिस्मा लेगा, उसका सिचुएशन नहीं था कि और टीचिंग लेगा। वो तो अंतिम समय में उसका जीवन जा रहा था, उसका प्राण छूटने वाला था। उसी समय वो यीशु मसीह को विश्वास किया। आज हम इतना दिन का मसीह होकर हम यीशु मसीह को ठुकरा रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी हम आज ठुकरा रहे हैं। चोर से सीखिए मेरे प्रियो, उसी पल उसने चोर को प्योर विश्वास किया, प्योर पवित्रता से विश्वास किया। वो जाना कि यीशु मसीह पवित्र है, वो जाना कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो जाना कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, वो जान लिया मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु उसको एक्सेस दिया, अलाउ किया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह का प्राण छूटा, यीशु मसीह को भी गढ़ा गया, वो चोर को भी गढ़ा गया। यीशु मसीह जी उठा, वो चोर भी जी उठा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। मरकुस में लिखता है। मेरे प्रिय, चोर ने विश्वास किया तो बपतिस्मा कौन सा लिया? अगर हम रोमी का अध्याय निकालेंगे, रोमी 6 अध्याय को निकालेंगे, रोमी 6 अध्याय अगर 3 से पढ़ाई करें, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया,
वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यीशु के साथ वो बिगाड़ा गया, यीशु को बिगाड़ा गया, वो भी खुद गाड़ा गया। यीशु ने जो वादा किया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, इसमें से जो कहता है वो करता है मेरे प्रियो। साथ ही साथ चोर को साथ में लेकर गया, कहाँ पर? पैराडाइज में। पैराडाइज धरती का नीचे था, पृथ्वी के नीचे था। अगर आप धनी लाजर के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे लूका 16 अध्याय में, जब धनी लाजर दोनों का मृत्यु हो गया, धनी अधोलोक में चला गया और लाजर अब्राहम के गोद में। अभी पैराडाइज किसको कहा जाता है? अब्राहम की गोद। धनी नरक में रहकर ऊपर आके उठाया, वहां पर लिखा गया ऊपर आके उठाया, मतलब अधोलोक और पैराडाइज व्यवधान में। ऊपर में है पैराडाइज और नीचे है अधोलोक। अधोलोक से आके उठाकर अब्राहम से निवेदन करता कि हे अब्राहम, लाजर को कह कि मेरे पास आए और अपने अंगूठी पानी में डुबाए और मेरे मुंह में डाले, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। तो इसमें से उसी जगह में गया मेरे प्रिय और सुसमाचार प्रचार किया, बंदी आत्मा को, कैदी आत्मा को, क्योंकि वो लोग व्यवस्था के युग में, विवेक के युग में सब मर गए थे। हम देखते हैं आदम से लेके मूसा तक विवेक का युग था, मूसा से लेकर यीशु मसीह तक व्यवस्था का युग था। वहाँ से इतने दिन तक जितने लोग मरे हुए थे सब वही जगह में थे। कोई नरक में था, अधोलोक में था, कोई पैराडाइज में था। तो जो लोग अधोलोक में थे, अंदर में थे, तो उनको सुसमाचार पहुंचाने के लिए यीशु मसीह उधर गया, जो उसको साथ में लेके गया, पैराडाइज में रखा। उसके बाद हम देखते हैं सप्ताह का पहले दिन जब मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के कब्र में जो गया, यूहन्ना 20 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, वो देखा कब्र खाली है, तो ये वो रोने लगा, मेरा प्रभु को कौन ले गया, किधर ले गए? तब यीशु मसीह अपने लहू को लेकर पिता के पास जा रहा था, और रोना देखकर यीशु मसीह, मरियम मगदलिनी का रोना देख यीशु मसीह रुक गया और बोला, हे मरियम। जैसे बोला तो ये बोला, रब्बुनी, हे गुरु। जैसे पास में जा रहा था छूने के लिए, यीशु मसीह बोला, मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पिता के पास गया अपना बहुमूल्य रक्त, क्योंकि महायाजक का काम कर रहा था। यीशु मसीह खुद मेमना था, खुद महायाजक था, खुद बलिदान हुआ, और रक्त को लेकर, पवित्र लहू को लेकर पिता के पास जा रहा था। महापवित्र स्थान उसको बोला जाता है, वहाँ जाकर वो लहू को देने जा रहा था। और मरियम मगदलिनी से बोला, तो आप मेरे चेलों को बोल दे कि वहाँ से मिलेंगे। जब ये गया यीशु मसीह लहू देकर फिर आया, और जब चेलों को अंदर में थे, बातें कर रहे थे, खुशफुसा रहे थे, तो उसमें से दरवाजा चीर कर आ गया सामने। थोमा बोल रहा था कि मैं जब तक नहीं छूँगा तो मैं विश्वास नहीं करूँगा। तब देखिए थोमा को यीशु मसीह बोलता कि थोमा, तो बिना देखे तो नहीं देखेगा तो मुझे विश्वास नहीं लगेगा, बोल रहा था। देख मुझे छू बोला, मेरे लोग घाव को छू बोला। थोमा जब छुआ, उस टाइम क्यों छुआ? क्योंकि वो प्रभु अपना काम को पूरा कर चुका रहता है। और महायाजक का जो काम, जो पवित्र लहू को जो महापवित्र स्थान में जाकर वेदी पर छिड़काया जाता है, इसमें से काम से पूरा कर कर आया, अभी छू रहा है, अभी छू सकते हैं। उस टाइम मरियम मगदलिनी को बोला, नहीं छूना अभी, मैं पिता के पास अभी तक गया नहीं हूँ। तो यही बात है मेरे प्रियो, जब चोर को बोला, यीशु मसीह का द्वितीय वाणी एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है। यीशु मसीह से वादा किया कि अभी तू मेरे साथ पैराडाइज में जाएगा, अभी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। पौलुस कोरिन्थ में कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक एक व्यक्ति को जाते हुए देखा था। खुद गया था, लेकिन खुद के बारे में नहीं बोलता है। मैं तीसरा स्वर्ग तक गया था, वो व्यक्ति। पत्रस जिक्र करता है कि वो बंदी आत्मा को, कैदी आत्मा को अधोलोक में उतर कर कैदी आत्मा को सुसमाचार प्रचार किया था। पौलुस भी प्रचार करता। पौलुस का पत्र में अगर देखेंगे, एफिसियों का पत्र में भी, कुलुस्सियों का पत्र में भी देखेंगे, तो अधोलोक में गया था प्रचार करने के, ताकि वो लोग कंप्लेन ना करें कि हमें तो सुसमाचार नहीं मिला था। जो लोग विवेक युग में थे, व्यवस्था के युग में थे, वो लोग कंप्लेन ना करें कि हमें सुसमाचार नहीं मिला, उनको सुसमाचार दिया गया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह क्या किया? वही अधोलोक को, वही पैराडाइज को ऊपर ले गया। ये था यीशु मसीह का क्रूस पर 7 वाणियों में से 2 नंबर वाणी, कि आज ही तू मेरे साथ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। चोर बपतिस्मा, चोर विश्वास किया मेरे प्रियो। पहला चीज, चोर विश्वास किया, हृदय से, मुंह से अंगीकार किया, अपने पापों का अंगीकार किया। मैंने पाप किया था, हमने पाप किए थे। जो दूसरा चोर को बोला था, हमने पाप ही किए थे, इसलिए इस दंड भोग रहे हैं। वो अपने पाप को कन्फ्यूज कर रहा है, मतलब अंगीकार कर रहा है। पहला यीशु मसीह को विश्वास किया, कैसा? कि यही उद्धार करता है, दूसरा कोई उद्धार। यीशु मसीह के साथ में रहकर चोर का जीवन बदल गया मेरे प्रिय। कुछ ही पल
यीशु मसीह उसको टीचिंग भी नहीं दिया था। यीशु मसीह को देखकर, उसका स्वभाव को देखकर, उसका कैरेक्टर को देखकर वो चोर का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। आज हमारा स्वभाव को देखकर क्या लोग बदल रहे हैं? यही बात है मेरे प्रियो। आज हमारा स्वभाव को देखकर अगर लोग नहीं बदल रहे तो हम अभी तक मसीह में नहीं हैं। पौलुस कहता है कि मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। आइए हमारा स्वभाव के द्वारा लोगों को बदले, लोग बदलने पाए, जानने पाए इस मसीह को कि ये उद्धार करता है, ये मुक्तिदाता है, ये दूसरी वाणी, ये वाचा है, ये प्रतिज्ञा है, ये वादा है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।